like a Hellcat. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। ये हमारा थर्ड क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। द नेम ऑफ द लेसन द रैबिट एंड द फॉक्स। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अभी देखिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ उनसे रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब आपको मुझे बताना है कि कौन सी चीज़ मतलब कौन से एनिमल को हमें किस चीज़ से मैच करना है। सबसे पहली बात बियर। अभी देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, बियर दिखाई दे रहा है। क्या पसंद है इसे? हनी। तो आप इसे काय में मैच करोगे? हनी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रैबिट। रैबिट को क्या पसंद है? कैरट। ओके, यहाँ पे क्या है? कैरट पसंद है। फिर ये क्या है? डॉग। डॉग को क्या पसंद है? ये दिखाई दे रही है बॉन। और ये क्या है आपकी? गिलहरी। इसे क्या पसंद है? ये जो बीच कुछ भी दिखाई दे रहा है जिसका पिक्चर है ये। आई होप ये आप कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। स्टार्ट करके देखिए। वन डे अ रैबिट एंड अ फॉक्स वर क्लियरिंग अप ग्राउंड टू प्लांट अ न्यू क्रॉप। मतलब एक रैबिट और फॉक्स दो लोग हैं, इन्होंने क्या साफ करे? खेत साफ कर रहे हैं। किस लिए? फसल उगाने के लिए। द सन गॉट शॉर्ट ऑफ हॉट। द रैबिट गॉट टायर्ड but he didn't give up because he was afraid that the rest of them would call him lazy. अब जो खरगोश है बहुत धूप हो रही है, वो थक भी गया है, उसने सोचा, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ? गिव अप नहीं करा उसने, बिकॉज वो ये जानता है, उस चीज़ से डरता है कि उसे लोग क्या बोलेंगे? आलसी। He kept carrying away the rubbish and peeling up the bush being cleared. Then suddenly he yelled out that he had a thorn in his hand. He slipped off to took for a cool place to rest. के कूल प्लेस के लिए वो क्या कर रहा है ये देखिए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर। आफ्टर अ वाइल ही कम अक्रॉस अ वेल। अब वो कहाँ पे आ गए? वेल, कुएं के पास। विथ 2 बकेट्स। किसके साथ? 2 बाल्टियां बकेट के साथ। ये देखो आपको दिखाई दे रही पिक्चर में, ये बकेट देखो, एक बकेट हो रही है, एक बकेट ये रही। ओके, ये रहा रैबिट और ये क्या है? वेल। आते हैं हम स्टोरी पे। बकेट हैंगिंग इन इट फ्रॉम अ व्हील ऑन टॉप। वो किस पे लटक गया? वो जो मतलब व्हील था, मतलब जो बकेट था उस पे लटक गया। ठीक है। दैट लुक्स कूल सेड द रैबिट। I will just get in there and take a quiet nap. With that, he jumped into one of the bucket. As soon as he did that, the bucket just went down into the well. He was so scared that he almost got a fever. अब मतलब वो बोल रहा था कि मैं इसमें जंप करूँगा तो एक बकेट के साथ नीचे जंप करूंगा तो एक बकेट ऊपर आ जाएगी, फिर उसमें मतलब ऐसे करके वो जंप करेगा। बट उसे क्या था? फीवर भी था। ही वॉज सो स्कैर्ड दैट ही ऑलमोस्ट गॉट अ फीवर। द वेरी सून द बकेट हिट एंड वाटर। द रैबिट केप्ट माइटली स्टिल बिकॉज ही डिडंट नो what was going on. He just lay there shivering with shock. Now the fox always had one eye on the rabbit. ठीक है। अब ये तो रैबिट की करामात उसने देख ली कि क्या क्या कर रहा है। मतलब फिर पानी वहाँ गर्म हो गया, उस बकेट के अंदर वो चला गया, उसको ऑलरेडी फीवर था, बुखार था, फिर वहाँ पे लेटा रहा। फिर अभी सब कौन देख रहा था? फॉक्स देख रही थी। अब देखो क्या हुआ? ही शो हिम स्लिप अवे फ्रॉम द न्यू ग्राउंड। अब उसको दूर से एक नई जगह से देख रही थी। ठीक है। द फॉक्स necked after him, slicked after him. He knew that the rabbit was up to something, so he followed him quietly. उसको लग रहा था कि रैबिट देखना कुछ ना कुछ ऐसी करामात करेगा, तो जो फॉक्स थी वो क्या कर रही थी? उसका चुपचाप पीछा कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ? द फॉक्स सो द रैबिट कम टू द वेल एंड स्टॉप। उसने देखा कि रैबिट किसके पास गया? कुएं के पास गया और रुक गया। स्टॉप मतलब रुक गया। देन ही सो
हिम, उसने वहां पे देखा कि जंपिंग इनटू द बकेट, अब वो किस में जंप करने लगा, बकेट में जंप करने लगा। नेक्स्ट ही शो हिम गो डाउन एंड गेट आउट ऑफ साइट, वो फिर उसमें क्या चला गया, नीचे चला गया। द फॉक्स सेट देयर इन द बशेस एंड थॉट, वो वहीं पे झाड़ियों में से सब देख रही थी तो और सोच रही थी। बट ही कुडंट मेक हेड नॉर टेल ऑफ इट एट ऑल, बट उसने उसका कुछ मतलब वहां पर कुछ टांग नहीं अड़ाई, ठीक है उसका। देन ही सेड टू हिमसेल्फ, वो खुद से कह रही थी कि वेल आई नो व्हाट इट इज, उसने कहा वेल मतलब अच्छा है, आई नो मुझे सब कुछ पता है। द रैबिट कीप्स हिज मनी हिडन डाउन इन दैट वेल, उसे क्या लगा कि रैबिट की जो मनी है मतलब जो उसका पैसा है उसने कहाँ छुपा रखा है, इस वेल में, मतलब इस कुएं में छिपा रखा है। इफ ही हैज डन दैट ही हैज डिस्कवर्ड अ गोल्ड माइन एंड इफ इट इजंट दैट, मतलब अगर मैं पता लगा लेता हूँ तो ये किसका हो जाएगा, जो गोल्ड है मेरा हो जाएगा। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट वॉट इट इज, मुझे यहाँ अंदर जाना चाहिए। सो ओके चिल्ड्रंस, ये हमारा पेज नंबर 3, इसे हम स्टार्ट करते हैं। द फॉक्स ट्रैप्ड अप अ लिटिल नियर द वेल एंड लिसन, ही डिडंट हियर एनी नॉइज और क्राइज फ्रॉम द रैबिट, मतलब वो देख रहा था कि खरगोश कर क्या रहा है, उसने किसी भी प्रकार का कोई शोर नहीं किया और वो चुपचाप सुन रहा था किसी रैबिट के काम को। तो ही कम क्लोज टू द वेल एंड पिप्ड डाउन द वेल, मतलब देखो वो कहाँ आया, किसके पास आया, वेल के पास आया। पिप्ड का मतलब होता है जो झांकना, वो उसमें क्या करने लगा, झांकने लगा। He didn't see anything and didn't hear anything. All this time, rabbit was sitting quietly, scared out of his skin. He was afraid to move in case the bucket तो जो रैबिट जो फॉक्स था वो क्या कर रहा था कि बिना कुछ किसी भी तरह की आवाज किए, मतलब वो रैबिट का जो भी मूवमेंट था, जो भी कर रहा था वो वेल में, वो सब कुछ वो देख रहा था, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर देखो आपको दिखाई देगा, ही वॉज अफेयर टू मूव इन केस द बकेट टिल्टेड ओवर, ही डिडंट वांट टू फॉल इनटू द वाटर। अब यहाँ देखो, देन ही हियर्ड द फॉक्स शाउट आउट, हे रैबिट व्हाई आर यू विजिटिंग डाउन हियर देयर। अब क्या बोलता है, फॉक्स ने बोला कि अरे खरगोश तुम यहाँ पे वेल के अंदर ही यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों विजिट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ओह आई एम जस्ट फिशिंग सेड द रैबिट, उसने कहा मैं तो बस यहाँ पे फिशिंग मतलब इसे तैर रहा हूँ, जो तो होता है तैरना, कि फिशिंग मतलब ये तो मछली पकड़ा जो भी वॉट एवर वो कर रहा है। फिर आई थॉट कि आई डिड गेट यू ऑल सम फ्रेश फिश फॉर डिनर, हाँ यहाँ पे देखो सेड द रैबिट, फिर आई थॉट आई डिड गेट यू ऑल सम फ्रेश फिश फॉर डिनर, वाई डोंट यू कम एंड हेल्प मी ब्रिंग अप द फिश सेड द रैबिट, उसने सोचा कि हम डिनर के लिए फिश ले लें तुम्हारे लिए भी, मतलब इसमें देखो इसने लिखा है कि आई थॉट आई डिड गेट यू ऑल सम फ्रेश फिश फॉर डिनर, तो तुम भी क्या, उसने कहा कि चलो तुम भी मेरी हेल्प करो। हाउ विल आई गेट डाउन देयर आस्क द फॉक्स, उसने फॉक्स से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जंप इनटू द बकेट इट will bring you down, said the rabbit. The rabbit talked so sweetly and cheerfully that the fox jumped into the bucket. As he went down into the well, he weight pulled the rabbit up. अब देखो जो रैबिट था वो तो नीचे पहुंच गया था, वो ऊपर कैसे आता, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा इससे कि तुम भी इस बकेट में बैठ जाओ, किससे बोला, फॉक्स से, ठीक है। फॉक्स मतलब उसने पोलाइटली वे में बोला तो फॉक्स उसमें बैठ गई, किसमें, उसमें क्या बोलते बकेट में, और जो उसका वेट था वो उसको नीचे लेकर आ गया। तो जो उसका जिस बकेट में क्या था रैबिट था वो अपने आप कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो जो रैबिट था वो क्या हो गया, ये देखो देखा ना, हिज वेट पुल्ड द रैबिट अप, उसने क्या करा, रैबिट को ऊपर ले लिया। व्हेन दे पास्ड वन अनदर हाफ वे द रैबिट सेंग आउट गुड बाय फॉक्स, गुड बाय फॉक्स, और वो जैसे ही बाहर निकला उसने क्या कहा, अलविदा अलविदा लोमड़ी, मतलब जो भी था उसका नाम लोमड़ी। दिस इज द वे द वर्ल्ड
goes around, some go up and some go down. You will get to the bottom all safe and sound. मतलब ये कहने का मतलब है कि हमारे आसपास में ऐसे ही है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे होता रहता है। यहाँ पे ये हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस विद आंसर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट टू यू, आपको सभी को ये सारा जो आपका कंटेंट प्रोवाइड होने के बाद अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करनी है। और आफ्टर जैसे हमारे स्कूल से आपको कॉल आ जाएगा, बट फिर भी आप वेडनेसडे या थर्सडे तक जब भी मतलब आपका आफ्टर जैसे वीडियो जब भी आती है उसके आफ्टर 2 या 3 डेज बाद आपकी फेयर कॉपी स्कूल में सबमिट करें फॉर चेक। ओके, सो थैंक यू।